स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। झाबुआ नगर पालिका के 8 स्वच्छता कर्मियों ने अपनी मेहनत से रोशन किया देश भर में शहर का नाम। कबाड़ से जुगाड़ कर संवारा शहर का पार्क। पीएम मोदी ने भी की जिले के इन कर्मचारियों की तारीफ। बुरहानपुर में एनएसएस के विद्यार्थियों ने रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। यात्रियों ने ली रेलवे स्टेशन एवं रेलगाड़ियों को स्वच्छ रखने का संकल्प। और कटनी जिले में कैमूर नगर पालिका द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कर बनाया गया चंद्रयान 3 का मॉडल। जिले की इसरो में काम करने वाली मेघा भट्ट भी हुई कार्यक्रम में शामिल। दिया गया स्वच्छता का संदेश। झाबुआ नगर पालिका के 8 कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से शहर का नाम देश भर में लोकप्रिय कर दिया है। कबाड़ से जुगाड़ इन कर्मचारियों ने जिस प्रकार से शहर के पार्क को संवारा, उसकी पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में प्रशंसा की है। नगर पालिका के इन सेवाभावी कर्मियों पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मेरे प्यारे देशवासियों, मध्य प्रदेश के झाबुआ में कुछ ऐसा शानदार हो रहा है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। वहां पर हमारे सफाई कर्मी भाई बहनों ने कमाल कर दिया है। इन भाई बहनों ने हमें वेस्ट टू वेल्थ का संदेश सच्चाई में बदल कर दिखाया है। इस टीम ने झाबुआ के एक पार्क में कचरे से अद्भुत आर्टवर्क तैयार किया है। अपने इस काम के लिए उन्होंने आसपास के क्षेत्रों से प्लास्टिक वेस्ट, इस्तेमाल की हुई बॉटल्स, टायर्स और पाइप्स इकट्ठा किए। इन आर्ट वर्क्स में हेलीकॉप्टर, कार और तोपें भी शामिल हैं। खूबसूरत हैंगिंग फ्लावर पॉट्स भी बनाए गए हैं। यहां इस्तेमाल किए गए टायरों का उपयोग आरामदायक बेंच बनाने के लिए किया गया है। सफाई कामगारों की इस टीम ने रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र अपनाया है। उनके प्रयासों से पार्क बहुत ही सुंदर दिखने लगा है। इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही आसपास के जिलों में रहने वाले भी यहां पहुंच रहे हैं। झाबुआ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क को नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से सजा संवार दिया है। पार्क को सजाने के लिए कबाड़ के मटेरियल से विभिन्न कलाकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल की विधा का उपयोग कर विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण किया गया है। पार्क में बेकार हो चुकी प्लास्टिक बोतलों का उपयोग कर कार हेलीकॉप्टर बनाया गया है, तो वहीं प्लास्टिक से नगर पालिका का लोगो तैयार किया गया है। नगर पालिका कार्यालय में सफाई कर्मचारी हूँ, सफाई मित्र हूँ। थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम जानता हूँ। सुपर टीम से जुड़ा हूँ, तो मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। मेरा नाम विजय गुलिया है। मैं भी सफाई कर्मी हूँ और थोड़ा बहुत पेंटिंग का काम भी जानता हूँ। तो इसके माध्यम से मैं पेंटिंग इनके साथ में करता हूँ। सुपर टीम से जुड़ा हुआ हूँ और तीनों का काम है वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करके एकत्रित करके देना है इनको सब टीम को। मैं नगर पालिका कर्मचारी हूँ और जमादारी का भी काम करता है सर। और डिजाइन पेंटर है सर। जो भी टोनी भैया हमको डिजाइन बताते हैं वो डिजाइन बना के हम सबको देता है। ये सभी हमारा मिलके हम एक दूसरे के दिमाग में लेकर सभी की बात सुनकर वो काम करते हैं। अच्छा, मतलब आप आपसी सहयोग से? हाँ, आपसी सहयोग ले लेते हैं। जैसे मैं दूरा कम्युनिटी में, लेकिन इनसे भाई से भी मैं थोड़ा बहुत ले लेता हूँ दिमाग को। यार और अच्छा बताते तो और अच्छे काम कर लेते हैं। झाबुआ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में पान के पत्ते की आकृति का निर्माण किया गया है।
वहीं यातायात सिग्नल पॉइंट का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा यहाँ पौधे की क्यारियां, झोपड़ी और दीवार का निर्माण भी प्लास्टिक से किया गया है। जिला प्रशासन ने नगर पालिका के कर्मचारियों के इस प्रयास की सराहना की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो झाबुआ नगर पालिका के हमारी सफाई कर्मचारी टीम है ना, उनके द्वारा जो ये प्लास्टिक की बोतलों से और टायर है जो मतलब वेस्ट था मटेरियल, उनसे कुछ कलाकृतियाँ तैयार की, उनकी तारीफ की, सुन के बहुत अच्छा लगा। हमारे कर्मचारियों ने अपने काम के अतिरिक्त समय निकाल के इसको बनाया और झाबुआ शहर के नागरिक प्रतिदिन यहाँ आते भी हैं, देखते भी हैं और इनके साथ सेल्फी पॉइंट मतलब सेल्फी भी लेते हैं। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे झाबुआ जिले का एक इनिशिएटिव है जो नगर पालिका झाबुआ द्वारा लिया गया है, उसे मेंशन किया गया। इट इज़ इंडीड अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के इस जिले के एक इनिशिएटिव को राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिली है। इसके लिए पूरी तरह से मैं श्रेय देना चाहूँगी नगर पालिका झाबुआ के सीएमओ व उनके सुपर 8 सैनिटेशन वर्कर की टीम को। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण इस चीज़ का भी है कि जो आइडिया और क्रिएटिविटी है वो कभी भी हायरार्की नहीं देखता है, वो कहीं से भी आ सकता है। कि किस प्रकार से हमारे एक सहायक ग्रेड और हमारे एक सफाई कर्मचारी का एक आइडिया था जिसको सबने मिलकर इम्प्लीमेंट कराया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आज रिकॉग्नाइज किया गया। झाबुआ के सफाई कर्मियों ने कचरे से कलात्मक कृतियों का निर्माण कर वेस्ट टू वेल्थ के संदेश को वास्तविकता में बदल दिया है। सफाई कर्मियों ने 3R के मंत्र रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाते हुए कचरे से हेलीकॉप्टर, तोपें, बेंच, गमले और अन्य कलाकृतियां बनाई हैं जो पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरक उदाहरण है। झाबुआ से धर्मेंद्र पांचाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर सेवा सदन महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्वच्छता के महत्व को यात्रियों को बताया गया और रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए संकल्प भी लिया गया। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरित होकर स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी स्वच्छता की इस मुहिम में भागीदार बनने आगे आए हैं। इसी कड़ी में बुरहानपुर में सेवा सदन महाविद्यालय के एनएसएस के विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता का महत्व बताया गया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि स्वच्छता भी सेवा का ही एक रूप है। समाज को स्वच्छ रखकर भी हम समाज की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। इसी अभियान के तहत स्वयं सेवकों के द्वारा बुरहानपुर रेलवे स्टेशन की सफाई की गई। स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़े के अंतर्गत सब राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स और हम स्वयं सब एक एक स्थान पर जा के जन अभियान चला रहे हैं। इसके साथ साथ गीला कचरा तथा सूखा कचरा किस प्रकार से अलग अलग करें और ये अलग अलग करने का क्या लाभ होता है उस प्रोसेस के बारे में कि गीला कचरा और सूखा कचरा करने से इसकी प्रोसेसिंग कितने आसानी से होती है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह स्वच्छता ही सेवा एक अभियान चलाया, लेकिन हम भी यह सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि केवल एक व्यक्ति से नहीं होगा, जन जन तक हर व्यक्ति अगर जागृत होगा तो यह एक महाअभियान हो जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा मनाएंगे, उसके अंतर्गत हम स्वच्छता ही सेवा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और आम यात्रियों को सभी यात्रियों को जन जागरूकता फैला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने जागरूक कर रहे हैं कि कचरा जो है वो डस्टबिन में ही डालें और ये ही आपकी देश सेवा है। आप स्वच्छ रखिए अपने परिसर को, अपने रेलवे स्टेशन को, अपने घर को। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर एनएसएस द्वारा की गई इस पहल में पर्यावरण संरक्षण के महत्व और एक स्थायी स्वच्छ भारत को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक शक्तिशाली संदेश दिया गया। ये अभियान स्वच्छ भारत मिशन के बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़ा हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली से भरपूर स्वस्थ राष्ट्र बनाने में योगदान देता है।
अपने भारत को स्वच्छ बनाना है। उसी अभियान को लेकर हम सभी यहाँ बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम साफ सफाई करने उतरेंगे तभी हमारा भारत स्वच्छ हो सकता है। इसीलिए हम आज रेलवे स्टेशन को साफ कर यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ भारत है और हमें उसे स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान देते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, हम युवा लोगों का भी काम है कि हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं। इसलिए आज हम रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुए, सफाई अभियान चला रहे हैं और यहाँ पर हमने सूखे कचरे को अलग रखा और गीले कचरे को अलग डस्टबिन में डाला और रेलवे यात्रियों को यह संदेश दिया कि आप सूखा कचरा अलग डालें और गीला कचरा अलग डालें। स्वयं सेवकों ने खुद की पहल पर कॉलेज परिसर से बाहर निकलकर अपने कर्तव्य बोध का जो परिचय दिया वो निश्चित ही प्रेरक है। आमजन को स्वच्छता के प्रति उनकी जिम्मेदारी के बारे में जागरूक करने के ऐसे प्रयास निश्चित ही दूरगामी फलदायी सिद्ध होते हैं। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अनेक नवाचार आए दिन देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसा ही विशिष्ट नवाचार बीते दिनों कटनी जिले में देखने को मिला, जहां कबाड़ से जुगाड़ कर चंद्रयान का निर्माण किया गया। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 10 साल पहले शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान अनेक नवाचारों की शक्ल में आए दिन सामने आता रहता है, जो साफ सफाई का संदेश तो देता ही है, साथ ही साथ जनमानस की नवोन्मेषी संकल्पनाओं का भी चित्रण करता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कटनी जिले में, जहां जिले की कैमोर नगर परिषद द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2024 अंतर्गत कबाड़ से जुगाड़ के थीम पर चंद्रयान 3 का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण नगर परिषद की अध्यक्ष मनीषा शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष संतोष केवट, सीएमओ धर्मेंद्र शर्मा सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। ये कबाड़ से जुगाड़ से चंद्रयान 2 ये बना है, जो ये अपनी मेगा भट्ट अपने कैमरे से अहमदाबाद में उनको ऑनलाइन जोड़ के ये बच्चों के लिए एक्सपीरियंस रखा गया है कि बच्चे कैमूर में उनसे मिल के, उनसे जुड़ के, इस स्टेचू को देख के आगे सीखें और बढ़ें। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कटनी जिले की गौरव और इसरो में कार्य कर रही चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग टीम में शामिल रही मेघा भट्ट भी वर्चुअली जुड़ी, जिन्होंने छात्रों को चंद्रयान और स्वच्छता अभियान के विषय में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में माननीय हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया कि आप इसमें कुछ क्रिएटिविटी करिए। हमारे नगर परिषद के अंतर्गत जो कबाड़ है, पुरानी वस्तुएं थी, लोहे के चलते हैं, 3 टप्पा पड़े थे, उन सभी से हम लोगों ने ये एक मॉडल बनवाया। इसका उद्देश्य ये भी कि कबाड़ से एक अच्छी चीज़ बनाई जा सकती है, साथ ही जो बच्चों को मोटिवेशन मिले। चंद्रयान 3 बनाया है, जिसमें बच्चों को जानकारी मिले, वो इसके बारे में सीखें, पढ़ें, विचार करें और लक्ष्य तक खुद को पहुँचने के लिए प्रेरित करें। स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना RRR को भी भलीभांति चरितार्थ करती है, जिसमें रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज पर जोर दिया जाता है। कबाड़ से जुगाड़ कर इस तरह के नवाचारी मॉडल का निर्माण करना निश्चित ही समाज में एक सकारात्मक संदेश देता है, जिससे लोग अपने घर, मोहल्लों आदि के वेस्ट मटेरियल को पुनः उपयोग में लेकर उससे नवाचारी कार्य करके दिखाएं। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल। स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज़ एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत का इरादा कर लिया हमने।